नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10थ का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 3 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू हम सबसे पहले हल, और नीचे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो आपको दिया है बाबू कि साइन ए बराबर, देख सकते हैं साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो 3/4 हम लिख लिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए बाबू, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग बराबर में लिख लेंगे कि साइन का जो फॉर्मूला होता है बाबू लंब बटे कर्ण होता है। ये हमने लिख लिया। तो लंब का मान कितना आ गया बाबू 3, कर्ण का मान क्या आ गया आपका 4 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक ना। अब इस कोण का हम लोग शीर्ष का नाम दे देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे मान लेते हैं बाबू ए है, और यहाँ पे सी है। तो इसमें से आपको जानना है कि किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे। तो आप जानते हैं कि समकोण माने 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है बाबू, कर्ण होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना है कि एंगल क्या बोल रहा है, कि ए के सापेक्ष बोल रहा है। ए है यहाँ पे, तो ए कहाँ पे है? ए यहाँ पे कौन है? तो देखिए ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा वो कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो ये कर्ण तो प्रॉपर्ली है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आपका आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, ये भुजा मेरा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ये जो है लंब है ना। तो लंब का मान आपका 3 दिया है, कर्ण का मान 4 दिया है। तो लंब मेरा 3 है और कर्ण मेरा 4 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, आधार। तो आधार किसकी सहायता से निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं। आधार बराबर फॉर्मूला होता है √अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आधार बराबर √अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए कर्ण आपका क्या है? तो कर्ण आप देख सकते हैं कि कर्ण आपका 4 है, लंब आपका 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाबू 4 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। 4 का 2 बार गुना करेंगे 4 चौका 16, 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 तिहाई 9। 16 में से जब अगर 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, आपका √अंदर 7 आ गया। तो आधार का मान कितना आ गया बाबू, √अंदर 7। तो यहाँ पे आपका √अंदर 7 आ गया। तो √अंदर 7 ही हमने लिख लिया। तो तीनों भुजा निकल गया। तो आपको क्या मान निकालना है? जो मान आपको निकालना है उस पर फोकस करना है। तो मान आपको निकालना है कॉस ए का और टेन ए का। जब तीनों भुजा निकल जाए तब हम लोग मान पे फोकस करते हैं, ठीक ना। तो पहला है कॉस ए और दूसरा है टेन ए। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पहला में कॉस ए। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए बाबू, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है देख सकते हैं, आधार आपका √अंदर 7 है, ठीक ना। √अंदर 7 और कर्ण आपका 4 है। तो √अंदर 7/4। तो ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा में आपको निकालना है टेन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन ए बराबर, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, टेन का फॉर्मूला आपका होता है लंब बटे आधार, है ना।
तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, तो लंब मेरा बाबू है आपका 3 और आधार है रूट अंदर 7। तो ये आपका आ जाएगा 3 बटे रूट अंदर 7 और ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।